हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज का हमारी नई रीडिंग है। मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस लेकर आएगा। आपके जीवन में मार्च महीना पूरी तरीके से एबंडेंस प्रॉस्परस रहेगा या नहीं रहेगा, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी द फूल एंड सेकंड पाइल है ट्रस्ट। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। तो ये तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कीजिए और वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, जिसके चलते आप आसानी से मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर चाहिए तो मेंबरशिप में जॉइंट होइए। 59 रुपीज़ से ही स्टार्ट होता है। जॉइन के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारे ही डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द फूल, तो चलिए देख लेते हैं कि मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस लेकर आ रहा है, एबंडेंस लाएगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। पर्सनल रीडिंग में आप आसानी से जुड़ सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पाइल 1 मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस लाएगा। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, डबल 4 की एनर्जी आई है, तो कुछ तो है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 10 ऑफ वैंड्स, द लवर्स। बहुत बढ़िया कार्ड है मार्च महीने की। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। ओके, तो यहाँ मार्च महीने में गॉड की ब्लेसिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ से। लुक फॉर अ साइन, लिसन टू योर इंट्यूशन, नो, improving health, unlikely। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बी असर्टिव। ओके, तो अब यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुन लीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लीव, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 40% ही है। अब यहाँ जो आपके लिए मार्च महीना क्या एबंडेंस लाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है पैसों से जुड़ी कुछ ना कुछ बातें हैं, चीज़ें हैं, उसका आंसर अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे वो छोटी डील हो या बड़ी डील हो या किसी भी तरह छोटी बात के लिए हो या बड़ी बात के लिए, पैसे रुके हुए थे लेकिन आपके पास आ नहीं रहे थे। चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, लेकिन जो पैसे आपको मिलने चाहिए और ज़्यादा मिलने चाहिए, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए आपको अभी इस दिशा में जो भी कार्य है वो कार्य कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके चलते ये पैसे जो रुके हुए थे वो आपके जीवन में फिर से आ सकते हैं मार्च के महीने में।
लेकिन इसके लिए जो भी एफर्ट है, जो भी कार्य है, वो पूरी तरीके से आपको संपूर्ण करना पड़ेगा। तो वो पैसे आपके जीवन में बन जाएंगे, चाहे वो जॉब में हो या करियर में हो। लेकिन इसका जवाब, उसका आंसर, आगे का प्रोसेस को लेकर आपको जवाब नहीं मिल रहा था, तो वो मार्च महीने में मिलेगा, जिसके चलते आपके प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, जिसके चलते आपके जीवन में छोटी बातों के लिए तुरंत आपके पैसे आपके जीवन में एंटर करेंगे। बड़ी चीज़ों के लिए आप थोड़ी और ज़्यादा कोशिश करोगे तो वो भी पैसे आपके जीवन में मार्च महीने में एंटर कर सकते हैं, इतना याद रखो। यहाँ ये भी है कि बहुत सारे जो कार्ड है वो यहाँ पेशेंस की दिशा दिखा रहे हैं, तो पेशेंस होना ज़रूरी है। मार्च महीने का मतलब होगा पेशेंस। आप जितना शांति से, धीरज से काम लोगे, वैसे वैसे आपके काम बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में जो भी जिस तरीके की एबंडेंस चाहिए वो आपको जीवन में मिलती चली जाएगी। तो यहाँ सिर्फ आपको पेशेंस ही गहरा रखना है। अब पेशेंस रखने का मतलब होता है कि आप जो भी काम करो उसको जल्दबाजी में नहीं करना है, जो भी डिसीज़न लो इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो इसके लिए शांति से आगे बढ़ना है। आप कुछ नई जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले जॉब को लेकर हर तरीके से देख लीजिए कि वो आपके लिए एक ब्राइट पोजीशन दिखा रही है, या फिर आप वहाँ जॉइंट होते ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ उलझने आएगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी और छोटी छोटी बातों में आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस तरीके की जॉब आपको नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको अपने दिमाग को कहना है, जहां आप जॉब कर रहे हो वहाँ शांतिपूर्ण आपको अच्छे डिसीज़न भी आप ले सको, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सको और जॉब में आपको हर तरीके की सरलता और सुलूकाई दिखाई दे और लोगों का अच्छा व्यवहार भी आपको मिले, सपोर्ट भी मिले। तो यहाँ आप शांति से काम लोगे मार्च के महीने में तो आपको एक अच्छी और बेहतरीन जॉब मिल सकती है और वहाँ भी आपको हर तरीके का सपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन आप तुरंत ऑन द स्पॉट किसी भी जॉब के लिए हाँ कर दोगे और फिर वहाँ बार बार डिस्टर्ब होते रहोगे तो वो आपके लिए भी नुकसान ही है, जिसके चलते दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आ रही होगी उसको आप मना कर दोगे और जहाँ आपको नहीं जाना है वहाँ जाओगे तो फिर वही होगा जो नुकसान ही है। अब बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में आप अपने जीवन को लेकर जो भी करना चाहते हो, यानी आप मार्च महीने में किसी भी तरह कोई छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, सारी माहितियों को डेवलप करो, सारी माहिती को इकट्ठा करो, उसके बाद ही किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी जुड़ना चाहते हो तो फिर वो सामने वाली पार्टी को पूरी तरीके से जान लो, पहचान लो किस तरीके के लोग हैं। अभी हाँ बोल रहे हैं कल ना बोल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी जो डिसीज़न बोल रहे हैं वो कल मुकर जाए या ना बोल दे या मना कर दे, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बार बार अपनी ही चीज़ों को लेकर बदलते रहते हो, बार बार खुद ही सिचुएशन को लेकर डर जाते हो, घबरा जाते हो। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप रखनी ही नहीं है। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ पार्टनरशिप रखनी है जिसके चलते आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और आप भी उसमें फर्टिलिटी महसूस करें। वो आपके हाथ में है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की पोजीशन ऐसे ही नहीं आई है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इमोशनल वाइज जो भी एक कर्मा चल रहे थे वो पूरी तरीके से मार्च के महीने में कंप्लीट हो रहे हैं। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपके जीवन में इमोशनल वाइज कुछ भी कर्मा, जैसे कि कोई ताने दे रहा था बार बार और बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट ही होती चली जा रही थी लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रही थी, तो पूरी तरीके से जो भी इंसान आपको ताने दे रहा था उनके जीवन में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो ताने देना बंद कर देगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते हो और सामने से उसके पास से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो अब आपको कहीं ना कहीं उनका मैसेज या फिर कॉल आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ इमोशनल वाइज कर्मा की परिस्थितियाँ कंप्लीट होने की वजह से वो सामने से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कैसे भी, इतना याद रखो। अब यहाँ ये भी है कि जॉब या कैरियर को लेकर या फिर आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है, तो इसके भी कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है मार्च के महीने में, जिसके चलते ये जो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी को लेकर बाहर लग रहा है या जॉब या बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करना पड़ रहा है, तो वो पूरी तरीके से उसका छुटकारा आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगा।
अब जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में है और आपके पर्सन किसी भी तरह कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो मार्च के महीने में वो ऑन द स्पॉट उनके दिलो दिमाग में 24 आवर्स आपका ही ख्यालात रहेंगे, आपके बारे में ही वो बार बार सोचना पसंद करेंगे, जिसके चलते वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कार्मिक है, कर्मा की पोजीशन अभी क्लीन है मार्च के महीने में, जिसके चलते वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी और उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो होगा। अब यहाँ गॉड की ब्लेसिंग्स आपके लिए मार्च महीने की यही है कि आप अपने जीवन में जो भी एक सही समय चाहते थे और वो सही समय आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वो सही समय आपको मार्च के महीने में दिखाई देगा, जिसके चलते आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और लोगों का हर तरीके से सपोर्ट मिलने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहोगे। गॉड की ब्लेसिंग यहाँ आपके लिए यही है कि आपको अपने दिल की बात यानी अपनी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुननी है, जिसके चलते जो मैंने आपको आगे कहा कि आप जल्दबाजी करोगे तो आपका नुकसान है, आप शांति से काम लोगे तो मार्च महीना आपके लिए हर तरीके से फ्रूटफुल रहेगा। हर तरीके से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपको एबंडेंस प्राप्त होती हुई नज़र भी आएगी। यहाँ आपको ये जो नो है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कहे कि ये काम मार्च में मुझे करना ही नहीं है तो नहीं करना है, छोड़ देना है। उसके ऊपर आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके कार्यों को लेकर जो भी डेवलपमेंट है वो नहीं ही करना है। इसको आगे आप देख लेंगे, लेकिन अभी आपको इसको छोड़ ही देना है, इतना याद रखो। यहाँ आप जिन लोगों की हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्च महीने में कितनी भी ज़्यादा तबीयत आपकी ख़राब हो, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्थ इशू हो, तो उसमें आपको सुधार नज़र आएंगे मार्च के महीने में। और वो भी यहाँ एक ही वर्ड्स है, पेशेंस। आप यहाँ मार्च के महीने में शांति से काम लोगे, उनकी हेल्थ में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पॉजिटिव वे में इन्वॉल्व होंगे। और जिस किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर कुछ सी भी तरह कुछ भी भगवान को बोलते हैं या कुछ ना कुछ लोगों को दोष देते हैं या उसकी खराबी निकालते हैं। तो वही है कि हेल्थ ख़राब हो तब ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नेगेटिव हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरी हेल्थ क्यों ख़राब है, दूसरे लोग तो कितने आसानी से घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ यही है कि आपको अपनी हेल्थ में मार्च महीने में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, जिसके चलते आप शांति से काम लेना सीखोगे और पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहेगी। यहाँ जो जिनकी भी हेल्थ ख़राब है, उनको सिर्फ अपने जो भी वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे दवाई लेनी है और जो भी परहेज़ी डालनी कही है वो परहेज़ी डालनी है। तो मार्च महीना आपके लिए बहुत बढ़िया एबंडेंस हेल्थ वाइज लेकर आएगा। एक बहुत ही हल्का फुल्का और बेहतरीन महसूस होगा आपको। यहाँ अनलाइकली का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों के लिए आपने कुछ भी नहीं एक क्लेम किया हो या किसी भी तरह आपको विश्वास ही नहीं हो कि वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरीके से आपको लगता हो, आपका दिल भी कहता हो, लेकिन वो काम अचानक से हो जाएगा आपके मार्च महीने में, जिसके चलते आप सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे हो गया। मैंने तो इसके लिए किसी भी तरह कोई भी क्लेम नहीं किया, यानी किसी भी तरह एफर्मेशन नहीं किया, अपने तरीके से प्रे भी नहीं किया कि ये काम हो जाए, और वो काम कैसे हो गया, इस तरीके से आपको लगेगा। तो वो है कि यहाँ मार्च महीने में बहुत सारे लोगों के साथ एक चमत्कार या मिरेकल आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से आपके काम जो आपने सोचे ही नहीं है वो आपको पूरी तरीके से होते हुए नज़र आएंगे। मार्च महीने में आपके जीवन में एबंडेंस लाएगी। यस, बिल्कुल मार्च महीने में एबंडेंस होगी और वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। यह एस ऑफ कप की एनर्जी है और बी असर्टिव। यस, तो यहाँ आपको अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहोगे, लोगों के साथ एक बहुत ही जेन्युइन और बिंदास और सुलूकाई से बर्ताव करोगे, तो आपको भी लोगों के साथ एक एन्जॉयमेंट और बहुत ज़्यादा एक
आशावादी पॉजिटिविटी महसूस होगी, सकारात्मकता महसूस होगी। यहाँ फूल की पोजीशन आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि ये जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है तो मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस तभी लाएगा जब आप इस तरीके से थोड़े कूल हो जाओगे, थोड़ी शांत हो जाओगी कि जो चीज़ें जिस वक्त होनी है तब होनी ही है। जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो रहे हैं तो नहीं ही होनी है। इस तरीके से थोड़े अपने आप को कूल बना दोगे तो आपके काम मार्च महीने में आसानी से हो जाएंगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ट्रस्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस लाएगा। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल की, वहाँ से आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल टू मार्च महीना आपके लिए एबंडेंस लाएगा हर तरीके से। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, सन, अमेजिंग, यस आपके लिए यस है। 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड। होपफुल हो आप, उम्मीद अभी भी आपने तोड़ी नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस एनर्जी। द लवर्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ लास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? स्ट्रेंथ, गुड ऑप्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी। तो यहाँ तो गॉड का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है आपको। ये जिस किसी की भी पाइल जिसने चूज़ की है, डोंट स्टॉप। गॉड की ब्लेसिंग क्या है? एबंडेंस, वेरी नाइस एनर्जी। देयर इज समथिंग बेटर, यस। रिमाइंड पॉजिटिव, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नो। ओके, ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ जो साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ 70% है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 50% ही है। क्योंकि यहाँ जो एक फायर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है वो पूरी तरीके से कमज़ोर है। क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आप ठीक करना ज़रूर चाहते हो, लेकिन आपका समय, आपका वक्त आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। ये जिस किसी की भी पाइल है, उनका समय उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करने की वजह से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके घर परिवार में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके चलते भी आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो। यहाँ कुछ लोगों के जीवन में तो बिल्कुल भी पैसे आते ही नहीं हैं, आते हैं तो रुकते ही नहीं हैं और चले ही जाते हैं, जिसके चलते कभी कभी एक बहुत सारी चीज़ों को अपने घर में, परिवार में लाने के लिए भी दिक्कत होती है। वो भी यहाँ है। यहाँ जिन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे ही उनको धोखा मिलता है। और परिवार से तो ऑलमोस्ट आपको धोखा मिल ही चुका है, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड से भी आपको धोखा मिल चुका है। इस वजह से आप लोगों से कटी कटी से रहते हो, दूर ज़्यादा रहना पसंद करते हो। तो यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है वो बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा।
उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं है ऐसा महसूस होता है। और कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, जिसके चलते वो हर चीज़ में डिस्टर्ब है कि पैसे कब आएंगे, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा कब होगा, परिस्थितियाँ कब सुधरेगी, हमारी हेल्थ इशू जो बार बार छोटी या बड़ी होती रहती है वो कब सब कुछ ठीक होगी, हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ कब मिलेगा, हमारी प्रॉस्परस और फ्रूटफुल लाइफ कब बनेगी, हमारा वक्त सही कब आएगा। हमारा वक्त जो अभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डल है, बहुत ज़्यादा नाजुक है और हमें समय का सपोर्ट ना मिलने की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं, बुद्धि भी क्षीण हो रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर पा रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। ये सब कुछ बढ़िया कब होगा, कब हमारे जीवन में सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होगी। ये आपका क्वेश्चन भगवान से है। इस वजह से गॉड की ब्लेसिंग के कार्ड मैंने देखे आपके, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट पोजीशन के आए हैं। आपको गॉड कह रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ आपको बढ़िया चाहिए, तो आपको मार्च के महीने में सिर्फ पॉजिटिव रहना है। चाहे आपका वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, फिर भी आपको दूसरों से आपको जो अनबन या धोखा मिल रहा है, तो दूसरों को भी अभी इस वक्त भूल जाओ। आप लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी अभी इस बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों से मत रखो, चीज़ों से भी मत रखो, परिस्थितियों से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, अपने आप में, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जिसके चलते आपके जीवन में एबंडेंस भी बनी रहेगी और जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस वजह से ही मैंने पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफिकेशन दिया, तो इसका मतलब आया स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये होता है कि सच में आपको अपने जीवन में पैसे आपके जीवन में रुके, आपके जीवन में पैसे बने रहे, आपके जीवन में पैसे की एक इंक्रीजिंग होती रहे और रुके रहे आपके घर परिवार में। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपको अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना ही है। चाहे लोग सपोर्ट ना करें, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी रहे, अपने परस्यूरेंस को लेकर, अपने आप को लेकर स्ट्रॉन्ग रहे, अपने आप का बिलीव हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, अपने आप में लायन बनना पड़ेगा। जैसे शेर अकेले ही होता है और अकेले ही रहना पसंद करता है, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, वैसा आपको हमेशा अपने आप में रहना पड़ेगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अभी बहुत सारी कमज़ोर परिस्थितियों से लड़ रहे हो, लेकिन आप अपने आप के समय को तभी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो जब आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और आपके जीवन में जो ये परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मैं यहाँ कुछ लोगों के जीवन में जो ये परिस्थितियाँ ख़राब है, इसका रीज़न है कर्मा के पोजीशन। कार्मिक है, अभी कर्मा की पोजीशन, आपकी कर्मा की साइकिल चल रही है, इस वजह से है। तो आपको अभी हारना नहीं है, टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। आपकी गॉड के प्रति और आपके खुद के प्रति जो आपका विश्वास है वो हमेशा बनाए रखना है। यहाँ गॉड के प्रति विश्वास हो या ना हो, आपके खुद के ऊपर जो बिलीव है वो बना रहेगा, तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतना याद रखो, आपको सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास करना है। और जिन लोगों के जीवन में अभी भी परेशानियां बनती रहती है, तो फिर वो पिछले जन्म के दुश्मन के साथ अभी बहुत ज़्यादा उनका सामना कर रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो पा रही है। और कुछ लोगों के जीवन में जो एक नेगेटिव एनर्जी है, जिसके चलते भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना आपका खुद का काम है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल से लड़ने का काम आपका खुद का है। आप लड़ोगे तो उससे बाहर निकल जाओगे, और जितना भी वक्त नेगेटिव कर्मा की साइकिल में जाता है, आप लड़ोगे तो वो वक्त कम हो जाएगा।
अब दुश्मन पिछले जन्म से आपके जीवन में आए हैं तो उनके साथ भी आप लड़ोगे, आप अपनी लेयर बनाओगे, सुरक्षा कवच बनाओगे, अपने तरीके से बहुत सारी कोशिश करोगे, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए स्टैंड दिखाओगे, तो उसमें से भी आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो। अब आपके जीवन में यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करना भी आपके हाथ में है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना ज़रूरी है। आपने अपने एंसेस्टर को लेकर कुछ नहीं किया है तो वो देख लीजिए, और उनकी तिथि के दिन खाना और पानी तो निकालना ही निकालना है। और एक बात, आप नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है तो किसी भी तरह इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। अनुभवी इंसान को ढूंढना पड़ेगा और सब कुछ अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है। आपको सिर्फ यहाँ पॉजिटिव रहना है, बेटर रास्ता ढूंढना है, आपको कोशिश करनी है, तो आपके जीवन में अवेयरनेस बनी रहेगी। और आप जो ये मुसीबत से अभी घिरे हुए हो, चाहे वो तबीयत को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे पैसों को लेकर हो, आपकी परिस्थितियों को लेकर हो, जॉब या कैरियर या बिजनेस को लेकर हो, आपकी स्टडी को लेकर हो, वो इसमें आपको जो एक जज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी, अपनी पावर में आना ही पड़ेगा, अपनी पावर में रहकर कोशिश करनी पड़ेगी, दुनिया के साथ लड़ना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस पा सकते हो। मार्च महीना आपके लिए अवेयरनेस लाएगा, यस बिल्कुल लाएगा। इसके लिए यहाँ आया है कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स, अमेजिंग एनर्जी एंड नो। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है उसके लिए कोशिश मत कीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई है उसके लिए कोशिश करोगे तो आपको क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन में आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब भी यही होता है, पैसों से हर तरीके से स्ट्रांग होना, अपनी परिस्थितियों में स्ट्रांग होना, अपने हेल्थ की प्रॉब्लम को बहुत बढ़िया और इम्प्रूवमेंट करना, हर तरीके से अपने आप में स्ट्रांग बनना, इसको कहते हैं क्वीन। मार्च महीना आपके लिए क्वीन की एनर्जी लेकर आ रहा है। मार्च महीने में आप इस तरीके की पोजीशन में रह सकते हो, अपने आप में स्ट्रांग रहोगे, पावरफुल रहोगे। तो चाहे आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आप तो कमज़ोर नहीं हो, आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आपका वक्त कमज़ोर है, लेकिन आप खुद तो कमज़ोर नहीं हो। आप अपने आप में चाहो तो स्ट्रांग बन सकते हो, पावरफुल बन सकते हो, वो आपके हाथ में है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। और भगवान आपको यहाँ कह रहे हैं कि आप जितनी भी कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं दूँगा। और मेरा साथ और सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, हर तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और आपके जीवन में एबंडेंस आपको चाहिए तो आपको सिर्फ धक्का लगाना है, एफर्ट लगाना है, और जितनी आप मेहनत करोगे उससे दुगना भी आपको मैं दूंगा। आपको सिर्फ एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, मुझ पर विश्वास करते हुए, पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करते हुए। इस वजह से ही ये आपने कार्ड चूज़ किया है, ट्रस्ट। मार्च महीना आपके लिए अबंडेंस तभी लाएगा जब आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा। और किसी भी इंसान को खुद के ऊपर कुछ करने का, बनने का जुनून, पैशन, जज्बा हो खुद के विश्वास से, तो फिर उनके साथ भगवान ऑटोमेटिकली खड़े रहते हैं। तो वही है कि भगवान तो आपके साथ है, आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करते हुए आगे ही बढ़ना है, और आपकी सारी ही परिस्थितियाँ जो ख़राब है वो पूरी तरीके से सीधी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वो आपके हाथ में है। इस वजह से मार्च महीना आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है और धोखेबाज लोगों से दूर न रहना है, चीटिंग करने वाले लोगों से दूर रहना है, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं दूसरे लोगों को, ऐसे लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब परिस्थितियाँ और समय ख़राब हो तब नेगेटिव लोगों से नहीं रहना है। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो जैसा संग है वैसा रंग है, तो वो नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव बना देंगे। इससे अच्छा कि अच्छी संगत में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, आपकी बुद्धि में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, आपकी जिम्मेदारियां भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का
एक ही मतलब है कि आप अपने जीवन में तरक्की करोगे और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलता चला जाएगा। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।